एक समय की बात है, एक कारखाने में एक युवा व्यक्ति बड़े उत्साह से काम करता था। उसके पुराने तकनीशियन गुरु ने उसे एक मौलिक सबक सिखाया था, अधिक काम करें, कम बात करें और कौशल को समृद्ध करने के लिए हर पहलू पर ध्यान दें। वर्षों बीत गए और युवा व्यक्ति बूढ़े हो गया। वो स्वयं एक तकनीशियन बन गया, परंतु उसने गुरुजी के उपदेशों का कभी ध्यान नहीं खोया। वो हमेशा कारखाने के काम में समर्पित रहा और अपने कौशलों को समृद्ध किया। उसने समझ लिया था कि उसके काम का महत्व है, और वह सभी कौशल शिखर पर चढ़ गया था जो कारखाने में सीखा जा सकता था। एक दिन वह अपने गुरु से मिलने गया। बूढ़े व्यक्ति को देखकर उसे अचानक दुखी दिखाई दिया। वो पूछा कि क्या बात है, और युवा व्यक्ति ने अपने दिल की बात बता दी। मैंने आपके निर्देशों का पूरा पालन किया है, लेकिन अब भी मेरे समक्ष वे लोग पदोन्नत हो रहे हैं जो मेरी कॉम्पिटेंसी से कम हैं। मेरी सैलरी अभी भी वैसी ही है जैसी कि पहले थी, जब मैं आपका शिक्षु था। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या ये कारखाने के लिए मेरे लिए अनुचित नहीं है? युवक ने सब अपनी तकलीफ निकाली। बूढ़े व्यक्ति ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी सफलता का रहस्य यही है कि तुमने अपने काम में उत्साह और समर्पण बरताया। तुमने वो सभी कौशल विकसित किए जो कारखाने में सीखे जा सकते थे। यह सही है कि तुम्हारे नहीं, लेकिन जो भी तुम्हारे अनुभव और क्षमताएं नहीं हैं, उन्हें भी पदोन्नत कर दिया जा रहा है। युवक ने दिलचस्पी से पूछा, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? क्या आप वाकई कह रहे हैं कि मैं यहाँ के लिए अनुचित हो गया हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और कहा, बेटा, तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे काम में नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्साह और समर्पण में है। जब तुम अपने काम को ध्यान से करते हो, तो तुम्हारी सारी क्षमताएं दिखती हैं। पदोन्नति और बढ़ोतरी तो समय आने पर होती है, लेकिन सच्चे तलवार की चमक को जब भी काम में आया जाता है, उसे उत्साह से समर्थन मिलता है। युवक ने बूढ़े व्यक्ति के उपदेश को समझा और धन्यवाद दिया। वो उसकी सिखाई हुई सबको याद रखते हुए और समझते हुए अपने काम को जारी रखा। उसने समझ लिया था कि सफलता उसके काम के प्रति उसके उत्साह और समर्पण में छुपी हुई है। उसके विश्वास को सच साबित करते हुए उसे बूढ़े व्यक्ति ने उच्चतम तकनीशियन के पद पर पदोन्नत किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम में उत्साह और समर्पण रखने से नहीं हटना चाहिए। हमारी सफलता हमारे काम के प्रति हमारे उत्साह और समर्पण में छुपा हुआ है। हमें समय आने पर पदोन्नति का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने काम में ध्यान देना चाहिए और सही समय पर उसका फलस्वरूप विकास होगा। संतुलन और समरसता के साथ जीवन जीने से हम अपने उत्साह को बनाए रख सकते हैं और सफलता के दरवाजे पर आधी राह पहुंच सकते हैं। कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने साथी और परिवार के सदस्यों का महत्व समझना चाहिए। हमें उन्हें धन्यवाद देना और समर्थन करना चाहिए, जो हमारे जीवन में हमारे लिए मौजूद हैं। उनके बिना हमारे जीवन में कुछ कम हो जाता है, इसलिए हमें उन्हें समझना और महसूस करना चाहिए। हम उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य पाने के लिए हमेशा तैयार रहें।